हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं प्रमेय जो 6.1 प्रमेय है, बाकी जितना सारा प्रमेय आप लोग का पाइथागोरस प्रमेय जिसको बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं, हिल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय जिसको बोलते हैं, सभी चीज आपको दिखाने वाले हैं। एक एक चीज आज हम लोग रिविजन बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इस वीडियो को। सभी को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे दोस्तों 5 नंबर आपका कंफर्म होने वाला है। एक नंबर भी नहीं छूटेगा। इस वीडियो को देख लोगे तो 5 नंबर पक्का पूरा फुल गारंटी आपको मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है, शानदार तरह से उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है। सबसे पहला सवाल है, देखिए इसको दोस्तों थेल्स प्रमेय बोलते हैं, या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, बीपीटी भी बोलते हैं इसको। सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, तो यह अन्य दो बिंदुओं पर अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए अगर किसी त्रिभुज की, ये देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है इसके भिन्न भिन्न बिंदु पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इसको की एक रेखा खींची जाती है इसके समांतर। ठीक है, मतलब बीसी के समांतर डी एक रेखा खींची जाती है। तो सिद्ध कीजिए क्या होगा, बाकी दो भुजाएं हैं यानी कि जो एडी और जो एडी डीबी है और एई से ये अनुपात समान अनुपात में बटेगी। यानी कि एडी बाई डीबी होगा, एडी बाई डीबी होगा और एई बाई ईसी होगा। क्या होगा, एई बाई ईसी। ये आपको प्रूव करना है। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं इसको कैसे हम लोग प्रूव करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है। देख सकते हो ये सिंपल सा बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा त्रिभुज है एबीसी। अच्छे से ध्यान से देख लो, आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो बोला है हमको ना वही लिख रहे हैं हम। हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है जिसमें क्या बोला है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, तो त्रिभुज का कोई भी एक भुजा, हम इस भुजा के लिए समांतर, यहाँ पर आप लोग इस भुजा के समांतर भी ऐसे खींच सकते थे। ठीक है, अगर इसमें मन नहीं भरता तो इस भुजा के समांतर भी हम ऐसे खींच सकते थे। ठीक है, लेकिन सबसे इजी हमको ये वाला भुजा है, तो ये इस भुजा के समांतर हम खींच दिए। ठीक है, ये वाला डी बीसी के समांतर है। तो ये लिख दिया कि हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है जिसमें डी समांतर क्या है, बीसी है। तो हमें सिद्ध करना है कि एडी बाई डीबी यानी कि ये बाई ए इक्वल टू ए बाई ईसी, ये प्रूव करना है। ठीक है, चलो रचना करते हैं दोस्तों। प्रूव करने के लिए रचना क्या करेंगे, देखो रचना में क्या करेंगे, जो ईएन है ना एडी पर लंब खींचेंगे। ये देखिए ये ईएन है, ये ईएन क्या किए, एडी पर एक लंब खींच दिए। लंब मतलब 90 डिग्री का एक लंब खींच दिए। और जो डीएम है, डीएम क्या एई पर लंब खींच दिए। डीएम एई पर लंब, इतना हम रचना में करते हैं। और क्या किए भैया रचना में, और भी किए। और क्या किए, बी से ई को मिलाएं और सी से डी को मिलाएं। तो बी से ई को मिलाएं मतलब बी से ई मतलब बी, और डी से सी मतलब डीसी। तो ये लिखे है डीसी और बी को मिलाएं, डीसी तथा बी को मिलाएं। हो गया। चलो आगे देख बढ़ते हैं। अब उपपत्ति यानी कि प्रमाण कैसे करेंगे, तो देखो प्रमाण में हमको क्या मतलब प्रूव क्या करना है, पहले समझ लो आप लोग। हमको क्या करना है, एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई सी करना है ना। आप लोग क्या करना है, एक बार त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालेंगे, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकालेंगे एक बार, और एक बार त्रिभुज इधर वाला बीडीई का। ठीक है, और एक बार सुन लो, जब भी प्रूफ यहां तक तो आप लोग समझ गए, यहां तक कुछ नहीं, आप लोग देख देख के लिखना है। ठीक, अब क्या करेंगे एक बार त्रिभुज ये जो इधर वाला दिख रहा है ना एडीई, इसका क्षेत्रफल लिखेंगे। फिर उसके नीचे जो बन रहा है ये वाला बीडीई, इसका क्षेत्रफल लिखेंगे। इधर वाला हो जाएगा, दोनों को भाग दे देंगे। सेम काम करेंगे इधर, हम क्या करेंगे, इधर इधर ए ई डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज वही है, खाली नाम अलग हो गया, समझ रहे हो। ए ई डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसके नीचे क्या है देखो, सी ई डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। सेम जैसे इधर में क्या निकाले, ए डी ई का निकाले, और क्या बी डी ई का निकाले, उसी प्रकार इधर निकालेंगे ए ई डी और सी ई डी। चलो इतना ही करना हम लोग को, अब करते हैं। ठीक, तो देखो त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, और क्या हो जाएगा, हाफ गुने एडी गुने ईएन हो जाएगा। हाफ गुने एडी गुने ईएन हो गया। और एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इक्वल टू, अब बोलो सर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है हाफ गुने, होता है ना, गुने आधार और गुने ऊंचाई। होता ही नहीं होता है, बिल्कुल सर होता है। तो क्या करना है, इसको हाफ गुने, ये हाफ हो गया, गुने आधार हो गया ये, और ऊंचाई क्या है जो उस पर लंब है, ईएन लंब है ना, तो ये चीज लिखे हैं। देखो हाफ गुने आधार एडी है, गुने ऊंचाई ईएन है, समझ गए। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, सेम नीचे वाला करेंगे बीडी। तो हाफ गुने आधार क्या हो जाएगा, बीडी का बीडी होगा। बट सर इसमें तो लंब नहीं दिख रहा है, कहीं भी इसमें लंब नहीं है। तो लंब नहीं है, देखो इसको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, देखो यहाँ पर लंब ये वाला मिलेगा, तो यही उस भुजा का लंब कहलाएगा, समझ लो। आगे कहीं भी अगर मान लो त्रिभुज में अगर कहीं इस त्रिभुज का लंब नहीं मिल रहा है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे अगर कहीं हमको लंब मिल रहा है तो वो लंब हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इस त्रिभुज का लंब यहाँ पर हो जाएगा, ईएन ही उसका लंब होगा, इसलिए लंब क्या हो गया, ईएन।
अब क्या बोले, दोनों को भाग दे देंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर ट्राइंगल लिख देना, ट्राइंगल बीडीई, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसको है ये वाला लिख दो और बट्टा ये वाला लिख दो, हाफ गुने एडी गुना ईएन, हाफ गुने डीबी गुना ईएन, हाफ हाफ कट जाएगा, ईएन ईएन कट जाएगा, एडी बटा डीबी हो जाएगा, ये समीकरण 1। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है, ठीक है, सेम प्रकार जैसे हम बोले क्या, अब निकालेंगे, इधर देख लो, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप खाली देख लो उससे पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी क्या होगा, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, तो हाफ तो हो गया, आधार क्या होगा सर, आधार एई हो जाएगा, तो आधार हो गया एई, ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई डीएन हो जाएगा, जैसे इस पर ईएन हुआ ना, इस पर इसमें क्या लंब है, डीएम है ना, तो डीएम हो जाएगा, तो मतलब जो लंब होता है। और जब सेम दर इसी का इसका निकालेंगे, नीचे वाला उसको कैसे निकालेंगे सर, नीचे वाला कैसे निकालेंगे, नीचे वाला कौन वाला, ये सी ई डी, कैसे निकालेंगे इसको, इसको भी करेंगे हाफ गुने आधार, तो सी हो जाएगा, ऊंचाई कहाँ से लेंगे भाई, अरे देखो उसको आगे बढ़ा दो, कहाँ लंब मिल रहा है यहाँ पर, तो ऊंचाई भी इसका डीएम हो जाएगा, बस इतना ही करना है, समझ रहे हो, चलो करते हैं आगे दिखाते हैं, ठीक। ये देखो वही चीज क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी बराबर हाफ गुने ए गुने डीएम, और एरिया ऑफ ट्राइंगल सीएडी बराबर हाफ गुने इसी गुने डीएम, जो आप लोग को बताएं, और दोनों को भाग दे देंगे, तो हाफ आप कट जाएगा, डीएम डीएम कटिंग, बचिंग क्या, ए बाई ईसी हो गया यहाँ तक। अब आप लोग को एक हम बड़ा ही अच्छा चीज दिखाते हैं, देखो, अगर किसी समांतर रेखा के बीच, सुन लो कान खोल के हर एक बच्चा, अगर कोई समांतर, दो समांतर रेखाओं के बीच और एक ही आधार पर कोई त्रिभुज बनता है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है, मतलब सर, मतलब ये दो क्या है, समांतर रेखा है, और इसी आधार पर देखो दो को त्रिभुज बना है, एगो ये वाला त्रिभुज बन गया है, बना है कि नहीं बना है, जी सर, और एगो ये वाला त्रिभुज बना है, मतलब कह सकते हैं, मैंने क्या कहा अभी, कि दो समांतर रेखाओं के बीच और एक ही आधार पर कोई त्रिभुज अगर बनता है, जितना सारा त्रिभुज बनेगा सभी का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर, मतलब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल और सीडी का क्षेत्रफल बराबर होगा, बस समझ गए, बहुत बढ़िया, वही चीज दिखा, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज बीडी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज सीडी, अभी मैंने कहा। और समीकरण ले लो भाई, देखो इधर क्या है, इसको समीकरण 1 से, समीकरण 2 से और समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई ईसी, कैसे हो गया सर, कैसे हो गया, देखो ऊपर वाला तो हमारा क्षेत्रफल दोनों में एडी एडी दोनों में ये वाला आ रहा है ना, ऊपर में दोनों तो त्रिभुज, इधर वाला इधर से लो तो यही त्रिभुज आएगा, और इधर से एडी लो तो त्रिभुज सेम ऊपर वाला, अगर हम नीचे वाला सेम कर दें, नीचे वाला इधर बीडी है और वहां पे क्या है, यहाँ पे सीडी है ना, ये वाला सेम कर दे तो नीचे ये वाला तो सेम हो गया, यहाँ से समीकरण 3 से, मतलब ये दोनों क्या हो गए, ये वाला और ये वाला क्या हो गया, बराबर हो गया, जो बराबर हो गया तो ये वाला और ये वाला ये भी तो बराबर हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया, ये आपका हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, थ्योरम है, सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चलो देखते हैं, तो क्या बोल रहा है दोस्तों, कि हमें सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुज है, तो हमें प्रूव करना है उनका क्षेत्रफल जो अनुपात होगा उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है, इसमें आप लोग बहुत क्वेश्चन किए हैं ऑब्जेक्टिव वाला भी, चलो अब इसको देख लेते हैं। क्या बोला है, सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज बोला है, तो मैं दो समरूप त्रिभुज कर लेता हूँ, एक होता है एबीसी और एक होता है पीक्यूआर, ठीक। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम कलर चेंज करेंगे ये लो, ठीक है, एबीसी और पीक्यूआर दो समरूप त्रिभुज दिया गया है, बिल्कुल हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि दो समरूप त्रिभुज लीजिए, तो मैंने ले लिया एबीसी और दो पीक्यूआर दो समरूप त्रिभुज ले लिया। और अगर समरूप है तो आपको पता है भुजाएं क्या होगा, समानुपाती होगा, मैंने कहा है कि दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होगा मतलब क्या, एबी बटा पीक्यू होगा बराबर बीसी बटा क्यूआर होगा बराबर एसी बटा पीआर होगा, समझ गए। हमें सिद्ध करना है क्या, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, यानी कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर एबी बटे पीक्यू का स्क्वायर, बीसी बटे क्यूआर का स्क्वायर और एसी बटे पीआर का स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि क्षेत्रफल के जो अनुपात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के, संगत भुजाओं का अनुपात हो गया और उसका वर्ग हो गया ना, ये चीज हमको करना है, ठीक है, एबी का संगत भुजा पी क्यू तो दोनों का अनुपात कर दो, बीसी का संगत पी क्यू आर उसका अनुपात कर दो, बटा कर दो, एसी का संगत पी आर उसको बटा कर दो और स्क्वायर कर दो, ये चीज हमको प्रूफ में लाना है। तो रचना में हम क्या करते हैं, देखो रचना में क्या किए हम, ये रचना में बी सी लंब ए एम की, बीसी लंब ए एम मतलब ए एम लंब बीसी खींचे, ए एम लंब बीसी खींचे और पीएन लंब क्यू आर खींचे, रचना में दो काम किए हम, बस क्या खींचे, बस याद रखना ए एम लंब बीसी और पीएन लंब क्यू आर, ठीक है, खींचे।
उपपत्ति। अब प्रूफ हमारा शुरू होता है। क्या निकालना है हमको? क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो लिखते हैं क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो एबीसी का क्या हो जाएगा? हाफ गुने आधार हो जाएगा बीसी, ऊंचाई हो जाएगा एम। तो ये लिखे हाफ गुने बीसी गुना एम लिखे हैं। सेम पीक्यूआर का क्या हो जाएगा? देखो हाफ गुने आधार पीक्यू हो जाएगा, गुने ऊंचाई पीएन हो जाएगा। तो सॉरी क्यूआर हो जाएगा, आधार क्यूआर है तो क्यूआर हो गया, और ऊंचाई क्या है? पीएन, तो पीएन हो जाएगा। ए बी हाफ हाफ कट जाएगा, बचेगा क्या? बीसी बटे क्यूआर इंटू एम बटे पीएन बचेगा। बीसी बटे क्यूआर इंटू एम बटे पीएन। दोस्तों सुन लो, अगर इस एम बाई पीएन के जगह पे मेरा बीसी बाई क्यूआर आ जाए, क्या आ जाए? बीसी बाई क्यूआर आ जाए, तो क्या हो जाएगा? तो सर यहाँ तो बीसी बाई क्यूआर पहले से है और यहाँ भी बीसी बाई क्यूआर हो जाएगा, तब तो बीसी बाई क्यूआर का होल स्क्वायर हो जाएगा ना सर। बिल्कुल सही समझे, और बीसी बाई क्यूआर का होल स्क्वायर हो गया तो समझो हमारा प्रूफ हो गया। बस एक को बराबर दिखाना है, बस एक को बराबर दिखाना है, बाकी सब बराबर हो जाएगा, क्योंकि सब तो आपस में बराबर है। इधर देख सकते हो ना, सभी बराबर है, सब बराबर है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो अब क्या करते हैं। तो मैं उसका उपाय करता हूँ, एम बाई पी एन को क्या करने के लिए? एम बाई पी एन को बराबर करने के लिए क्या करता हूँ? देखो मैं दोनों त्रिभुज ले रहा हूँ आगे। देखो त्रिभुज ए बी एम और पी क्यू एन को समरूप दिखाता हूँ। क्यों सर? इसको ए बी एम को ध्यान से सुन लो, ए बी एम और पी क्यू एन इन दोनों क्या दिखाऊंगा? समरूप दिखाऊंगा। क्यों समरूप दिखाओगे सर? क्योंकि समरूप दिखाऊंगा तो दो भुजाएं क्या हो जाएगी? समानुपाती हो जाएगी। तो सर क्या होगा? समानुपाती होगा तो कौन वाला भुजा समानुपाती होगा? ये देखो, ये जब एक त्रिभुज और ये त्रिभुज जब समरूप हो जाएगा ना, तो हम लिख सकता है, क्या लिख सकता है? ए बी बाई पी क्यू बराबर ए एम बटा पी एन। लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? जल्दी से बोलो। क्यों? क्योंकि इसका संगत भुजा ये हो जाएगा, अनुपात तो सही हो जाएगा, और इसका अनुपात इसका बराबर हो जाएगा। अगर समरूप है तो भुजाएं समानुपाती होगी ना भाई। अब हम क्या एम बाई पी एन की जगह पे ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं, एम बाई पी एन की जगह पे ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं। और दोस्त हमारा ये पता हमको पहले से कि ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है? बीसी बाई क्यू आर के भी बराबर है। मतलब हम यहाँ पे बीसी बाई क्यू आर भी लिख सकते हैं। अरे सोचो ना, सोचो, ये तो सोच गए ना कि ये और ये क्या है? बराबर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो जब इसको लिख सकते हैं उसके जब हम इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि सब तो आपस में बराबर है। बस यही चीज हमको करना है, हमारा काम हो जाएगा तमाम। चलो इसको करते हैं सही से। तो त्रिभुज दिए उसको समरूप दिखाते हैं। तो समरूप कैसे होगा? कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, कोण एम बराबर कोण एन एन होगा। कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, और कोण एम बराबर कोण एन होगा। कोण एम और एन क्यों होगा? 90 डिग्री का हो गया। बी और क्यू क्यों होगा? क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, एबीसी समरूप है, इसलिए संगत कोण भी बराबर होगा, इसलिए बी बराबर क्यू हो जाएगा। समझ गए? चलो वही दिखाएं कि ए बी बराबर क्यू क्यों हुआ? क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है और ये 90 डिग्री का है। तो दोनों त्रिभुज समरूपता हो गया। कौन समरूप नियम से हुआ? ए समरूपता नियम से। जब समरूप हो गया तो ए बी बाई पी क्यू बराबर ए एम बाई पी एन हो जाएगा। ठीक है, और हमको दोस्तों पता है बीसी बाई क्यू आर इक्वल टू ए एम बाई पी एन है हम लोग का। बीसी बाई क्यू आर इक्वल टू ए एम बाई पी एन है, यहाँ पर देख लो। ठीक है, बीसी बाई क्यू आर इक्वल टू ए एम बाई पी एन। तो हम क्या मान लें? समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक मिनट देखो, एम बाई पी एन आया यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू। अच्छा, इस ए बी बाई पी क्यू की जगह पे मैं बी सी बाई क्यू आर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ए बी बाई पी क्यू की जगह पे बी सी बाई क्यू आर लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सर सब तो समानुपाती है, तो सब बराबर तो होगा। ए बी बाई पी क्यू होगा बराबर बी सी बाई क्यू आर होगा बराबर ए सी बाई पी आर। तो किसी को भी किसी के बदले लिख सकते हो। तो मैं ए बी बाई पी क्यू आर की जगह पे लिख सकता हूँ बी सी बाई क्यू आर। तो उसी की जगह पे मैंने लिख दिया बी सी बाई क्यू आर, लिख दिया ना। तो बी सी बाई क्यू आर इक्वल क्या हो? ए एम बाई पी एन हो गया। जब ए एन बाई पी एन हो गया, ठीक है, और आपका समीकरण 1 देख लो यहाँ पे क्या है? एम बाई पी एन बराबर इंटू बी सी बाई पी क्यू आर है। इसके जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? इसके जगह पे मैं बी सी बाई क्यू आर लिख दूंगा। मैंने लिख दिया यहाँ पर देखो। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर बीसी बाई क्यू आर इंटू बीसी बाई क्यू आर। ठीक है, और एक बार देख लो यहाँ पर, ये था हमारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। क्या था? बीसी बाई क्यू आर इंटू ए एम बाई पी एन। और अब हमारा हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, ए एम बाई पी एन बराबर क्या आ गया? बीसी बाई क्यू आ चुका है। कहाँ से? यहाँ से आ गया। इसके जगह पे मैं तुम्हें लिख सकता हूँ ये वाला चीज। ठीक है, तो ए एम बाई पी एन की जगह पे बीसी बाई क्यू आर लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे पहले ए एम बाई पी एन था, अब हो गया बीसी बाई क्यू आर। बस स्क्वायर कर दो, हो गया बराबर। जब ये चीज बराबर हो गया तो हर एक चीज बराबर हो जाएगा, हमारा प्रूव हो गया, और 5 नंबर मिल जाएगा। इतना कर दिया, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। और ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान भी है। तो हम पहले लिख लिए क्या समकोण त्रिभुज बोला है ना, तो हमें एक समकोण त्रिभुज एबीसी दिया गया है जिसमें कोण भी समकोण है। इतना मान सकते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है? कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या होगा दोस्तों? जो सबसे बड़ी भुजा होती है। ए सी क्या है? कर्ण है।
बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर है। बाकी दो भुजा क्या है? AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, बाकी दो भुजा हो जाएगा। तो ये हमको प्रूव करना है। रचना का चयन करेंगे हम। रचना क्या करेंगे? रचना हम BD लंब AC खींचेंगे। BD लंब क्या खींचे? AC खींच दी। तो ये खींचे। अब उत्पत्ति करेंगे। क्या करेंगे? देखो, एक बार क्या लेंगे? एक बार इस छोटा वाला त्रिभुज लेंगे ADB और एक बार बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ABC और दोनों को समरूप दिखाएंगे। क्या करेंगे? छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। बस आप प्रोसेस समझ लो पहले, तभी बना पाओगे। छोटा वाला त्रिभुज यानी कि ADB लेंगे और बड़ा वाला त्रिभुज यानी ABC लेंगे और दोनों को समरूप दिखाएंगे। जब समरूप हो गया, उसके बाद फिर क्या लेंगे? इधर वाला छोटा वाला त्रिभुज लेंगे DBC या BCD और फिर से बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ABC और उसको भी समरूप दिखाएंगे। पहले ये दोनों काम हम लोग करेंगे। चलो करते हैं। ADB और ABC में, ADB और बड़ा वाला त्रिभुज ABC में, ठीक है। क्या होगा? क्या बराबर होगा? ADB बराबर ABC। देखो क्या होगा? ADB छोटा वाला त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का है और बड़ा वाला कोण में ये बड़ा वाला त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का है। दोनों कोण 90-90 मतलब बराबर हो जाएगा। तो ADB बराबर ABC होगा। इसलिए कर दिया। क्यों? 90 का है। कोण ये देखो दोनों में आ रहा है। छोटा वाला में भी कोण ये आ रहा है। छोटा वाला त्रिभुज लोगे, लो, उसमें भी कोण ये आ रहा है। बड़ा वाला त्रिभुज लोगे, लो, उसमें भी कोण ये आ रहा है। मतलब कोणीय बराबर कोणीय क्या है? उभयनिष्ठ है। जो दोनों में होता है उसको हम लोग उभयनिष्ठ बोलते हैं। बस हो गया। क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज समरूप, मतलब ए समरूपता नियम से। मैं लिख दे रहा हूँ, ए समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। और दोस्तों जब समरूप होता है, आपको पता है भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, समानुपाती होती है तो क्या करेंगे? AD बाई क्या करेंगे? AB। ठीक है, AD बाई, क्योंकि इससे वो कोई मतलब नहीं, ये तो हम रचना में किए हैं। इसको भूल जाओ, इसको भी नहीं लेना, ये तो रचना में किए, इसको लिखेंगे ही नहीं। समझ रहे हो ना? क्या करेंगे? भुजाएं समानुपाती होती है तो भुजाएं क्या क्या है? छोटा वाला का होगा AD बटा AB, मतलब आधार बटे कर्ण। समझ रहे हो? AD बटे AB। और सेम बड़ा वाला का करेंगे। बड़ा वाला में क्या करेंगे? जैसे उसमें क्या किया? आधार बटे कर्ण किए ना, सेम उसमें भी बड़ा वाला करेंगे। बड़ा वाला क्या करेंगे? AB बटा AB। समझ गए? नहीं तो ऐसा समझो ना, अब छोटा वाला हो गया ना, छोटा वाला क्या करना है? AD बटा AB करना ही है छोटा वाला, क्योंकि लंब बटे आधार या आधार सॉरी लंब बटे आधार या लंब बटे आधार बोल रहे हैं, लंब बटे कर्ण करो या फिर आधार बटे कर्ण करो, जो करना है करो। ये इसको आप लंब भी मान सकते हो, आधार भी मान सकते हो। ठीक है, ये बटा ये हो गया, मतलब AD बटा AB हो गया ना। आंख मूंद करके लिख दो, यहाँ क्या AB है तो यहाँ AB लिख देना। ठीक है, अब बड़ा वाला त्रिभुज में क्या लिखेंगे? बड़ा वाला त्रिभुज में AB लिख दिए तो एक भुजा होगा और एक कर्ण होगा। कर्ण क्या है? BC है कि AC है? AC है ना, तो नीचे में AC समझ गए? AB बटा AC। बस गुणा कर दो क्रॉस, AD इंटू AC हो गया और AB का स्क्वायर हो गया। इसको समीकरण 1 मान। अब फिर से त्रिभुज में आ जाओ, दूसरा वाला में सेम उसमें वही प्रोसेस करना है। ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज, उसमें भी सेम प्रोसेस है। क्या? ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री और ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री। तो दिखा दिया क्या? BDC बराबर 90 और BDC बराबर ABC बराबर 90 डिग्री। और क्या? कोण C देखो दोनों में आ रहा है। ये कोण देखो छोटा वाला में भी ये कोण आ रहा है और अगर बड़ा वाला त्रिभुज लोगे बड़ा वाला, तो भी यही वाला कोण आ रहा है। आ रहा है ना? चलो बहुत बढ़िया। ये क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। जब हो गया तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। कौन नियम से समरूप होगा? वही दो कोण यानी कि ए समरूपता नियम। और सेम इसमें वही चीज करेंगे। क्या? आधार बटे कर्ण या लंब बटे कर्ण जो बोलो इसको। तो इसमें आधार क्या है? इसमें 90 डिग्री बना है ना, तो ये आधार है। और कर्ण क्या है? ये मतलब क्या करेंगे? DC बटा BC करेंगे। ठीक है, इसका तो लेंगे नहीं, ये तो हम क्या रचना में करेंगे। तो DC बटा क्या हो गया? BC, क्योंकि BC कर्ण है, कर्ण हमेशा नीचे होगा, याद रखना। तो आधार बटे कर्ण मतलब क्या? BC बटे कर्ण हो गया। सॉरी, आधार बटे कर्ण मतलब क्या? DC बटे BC हो गया। अब सेम चीज वही, यहाँ पे क्या दिए? BC दिए है ना, तो यहाँ भी आप BC देना। अब बड़ा वाला त्रिभुज देखो, बड़ा वाला त्रिभुज में क्या लेंगे? बड़ा वाला त्रिभुज में अब ये वाला त्रिभुज आ रहा है ना, ये वाला त्रिभुज में आ चुके हैं, तो इसका इधर वाला हम नहीं देखेंगे। इधर के सामने कौन वाला त्रिभुज है? इधर के सामने BC है। BC तो हम बोले अभी BC लिखना है और नीचे आंख बंद करके लिख देना है AC। बस क्रॉस गुना कर दो, आपका काम हो गया। क्रॉस गुना कर दो, इतना हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। राइट राइट से जुड़ेगा, लेफ्ट लेफ्ट से जुड़ेगा। तो इधर क्या देखो, इधर क्या है? इधर आपका है ये वाला और ये वाला, दोनों को इधर जोड़ दो। ठीक है, और इधर है AB स्क्वायर देता है और इधर BC। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कॉमन क्या आएगा? AC दोनों में है तो AC कॉमन ले लेता हूँ। क्या बचेगा? AD प्लस BC बराबर क्या होगा? AD प्लस BC। देखो क्या होगा? AD प्लस देखते हैं उसको, इंटू AC स्क्वायर हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC। फाइनली हमारा जो प्रूफ है समझो। तो ये आप लोग का पाइथागोरस प्रमेय, इसी को बोलते हैं दोस्तों बोधायन प्रमेय, इसी का नाम है। ठीक है, चलो अब देखेंगे दोस्तों अगला
सवाल हम लोग का प्रमेय क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण क्या होता है, समकोण होता है। तो हमें एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, हमें एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, क्योंकि बोला है कि कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो AC का स्क्वायर क्या है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, कोण B बराबर 90, ये हमको सिद्ध करना है कि कोण B 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। चलो हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं जिसमें कोण Q 90, इसको 90 मत दिखाना, इसको 90 मत दिखाना, ठीक है, इसको 90 मत दिखाना, ठीक, 90 इसको दिखा देना, ठीक बात। तो हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं इसमें कोण Q 90 डिग्री है और PQ बराबर AB है और QR बराबर BC है। समझे कि नहीं समझे? समझे ना? PQ बराबर क्या है, AB और PQ बराबर क्या है, BC, ठीक है। चलो अब त्रिभुज PQR में लेते हैं, त्रिभुज PQR में कोण Q कितना डिग्री का है सर, 90 डिग्री का है, तो हम पहले ही रचना में माने हैं, रचना से। तो क्या होगा, कोण जब Q 90 डिग्री का है तुमको पता है उस त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, यानी लिख सकते हैं कि PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर होगा प्लस QR का स्क्वायर होगा, कौन थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अच्छा सर PR का स्क्वायर इक्वल टू हम ये भी तो लिख सकते हैं, क्यों, PQ के जगह पे क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, तो PQ जब AB लिख दिया तो AB का स्क्वायर हो गया। QR के जगह पे क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, तो QR स्क्वायर तो BC का स्क्वायर हो गया। कहाँ से लिखे, रचना से, रचना से हम तो मान लिए हैं ना, समझ गए। अब क्या करेंगे, देखो PR, अब ये देखो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हम लोग का दिया हुआ है। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हम लोग माने हैं, ये मान नहीं मतलब दिया हुआ है, ये तो बोल ही दिया है ना कि कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो बोल ही दिया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, इधर देखो, मतलब हमारा इधर वाला बराबर हो गया, देखो इधर क्या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इधर भी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब इधर भी बराबर होगा, PR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर होगा, तो लिखते हैं PR स्क्वायर इक्वल टू एक तथा दो, एक से और दो लिख दिया। तो जब स्क्वायर बराबर तो ये भी बराबर होगा, PR बराबर AC हो जाएगा। बस अब देखो क्या करना है, दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दो, PQR और ABC, दोनों को अगर सर्वांगसम हम दिखा दिए इसको और इसको, तो ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री हो जाए। तो PQR और ABC को सर्वांगसम दिखा दो, तो ये तो दोनों को रचना से है, PQ बराबर AB और QR बराबर BC, तो रचना से हम पहले ही मान लिए हैं, और PR बराबर AC हम यहाँ से कर लिए, देखो PR बराबर AC होगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ से हम कर लिए, तो तीनों भुजाएं बराबर होगी, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, सर्वांगसम हो जाएगा, कौन नियम से, एस सर्वांगसम का नियम से, ये भुजा 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 सर्वांगसम का नियम से। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हमारा जब ये कोण 90 डिग्री था तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्या दिक्कत है? समझ गया ना, तो इसलिए कोण Q बराबर कोण B भी हो जाएगा, और किससे होगा, ये CP/CT से होगा, ठीक है, CP/CT, ठीक, और इसलिए कोण 90 डिग्री बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री से, बस इतना सा ही प्रूफ है, और इसी चार को प्रमेय में आपका एक प्रमेय एग्जाम में आ जाएगा। बस सारा चीज समझा दिए हैं, कमेंट करके जरूर बोलिएगा कैसा लगा, सभी को सही शेयर जरूर कर देना, क्योंकि कल इससे एक सवाल आप लोग एग्जाम में छप रहा है, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।